हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुपद चैप्टर से 1 नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के आ सकते हैं या फिर खाली स्थान हो सकता है या तो सही गलत के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी में भी आए आपसे बिल्कुल बन जाना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए क्या क्या क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। पहला क्वेश्चन है x वर्ग ऋण 25 के गुणनखंड है। तो गुणनखंड के लिए बेटा आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, 3 सूत्र हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपको याद रखना। पहला सूत्र होता है a ऋण b a धन b, जिसका भी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये होता है a वर्ग ऋण b वर्ग। ठीक। दूसरा फॉर्मूला आप याद करोगे कि a धन b पूरे की घात 2 यदि है तो हमको इसका मतलब होता है, इसका आंसर है a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ठीक। और तीसरा फॉर्मूला है a ऋण b पूरे की घात 2 बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। ये 3 फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। x वर्ग ऋण 25 के गुणनखंड है, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है या खाली स्थान में ये दे सकता है। कैसे बनाना है देखिए। x वर्ग ऋण 25 यानी 5 का वर्ग। कौन सा फॉर्मूला आ रहा है यह? a वर्ग ऋण b वर्ग का फॉर्मूला है ना। तो ये हो जाएगा x ऋण 5 x धन 5। तो ये इसके गुणनखंड है, ये इसका आंसर हो गया। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड वाला देखिए। x वर्ग ऋण 16 के गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? x वर्ग ऋण 16 यानी 4 का वर्ग। क्या होगा? x ऋण 4 x धन 4, ये इसके गुणनखंड है। x ऋण 4 एक गुणनखंड है और x धन 4 दूसरा गुणनखंड है। a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग के गुणनखंड है। तो अभी फॉर्मूला देखिए ना फर्स्ट नंबर का, a धन b पूरे की घात 2 का क्या सूत्र होता है? a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। तो हमको इसका गुणनखंड पूछ रहा है, तो क्या होगा गुणनखंड इसका? तो इसका गुणनखंड है a धन b a धन b। ठीक है। px बराबर 3x की घात 2 ऋण 3x धन 6 हो तो p2 का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ x है और हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो जो आपके पास सवाल दिया गया है उस सवाल में जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप रख देंगे 2। p x दिखाई दिया 2 रख दीजिए, 3 x दिखाई दिया कोष्टक लगा के 2 लिखेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे कोष्टक लगाना है। x दिखाई दिया 2 लिखेंगे धन 6। हल करें जरा। 2 की घात 2 यानी 4, 4 दिया 12 ऋण 3 दूनी 6 धन 6। ऋण 6 और धन 6 कट जाएगा तो इसका आंसर मिलेगा 12। ठीक है, बिल्कुल समझते जाइए बेटा, जैसा भी क्वेश्चन आए आपसे बनना चाहिए। बिल्कुल वही सवाल हमको फिर से पूछ रहा है। यहाँ पर px का मान ये दिया हुआ है तो p ऋण 1 की वैल्यू पूछ रहा है। डायरेक्ट आप सवाल में, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, हमको आंसर चाहिए ऋण 1। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ आप -1 लिख दीजिए। तो 3 x दिखाई दिया तो -1 लगाएंगे, घात है 4, कोष्टक यूज़ करना है, बिल्कुल ध्यान रखोगे। x दिखाई दे रहा है तो ऋण 1 लिखेंगे, घात 3 धन 30, फिर x दिखाई दिया ऋण 1 लिखेंगे, ऋण 1। ऋण की घात अगर सम है तो वो धन में बदल जाता है, उसका चिन्ह धन होता है। और कभी भी ऋण की घात अगर विषम संख्या है तो वो ऋण होता है, बिल्कुल याद रखना। तो ऋण की घात सम है मतलब ये हमको धन चिन्ह देने वाला है। क्या मिलेगा? 3। धन चिन्ह के साथ में 1 आएगा तो 3 गुणा 1 ऋण। ऋण 1 की घात 3 है मतलब हमको ऋण 1 देने वाला है। 1 की घात 3 यानी 1 और घात विषम है तो ऋण का निशान, तो ये फिर से ऋण 1 देगा। धन 30 एकम 30, धन और ऋण का गुणा होता है ऋण, फिर ऋण 1। थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको, तो ये हो गया 3 ऋण और ऋण धन गुणा होने से ऋण धन 1 ऋण 30 ऋण 1। ऋण 1 और धन 1 खत्म। कितना मिला? 3 ऋण 30 यानी ऋण 27। ये इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है x वर्ग ऋण 49 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य कभी जो हम गुणनखंड किए ना बिल्कुल वैसा करना है। तो सबसे पहले हमें शून्य यानी x की वो वैल्यू जो उसे शून्य बना देता है। x वर्ग ऋण 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग होता है, बराबर हम इसे लिखेंगे x ऋण 7 x धन
7। ठीक है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग यानी ए ऋण बी ए धन बी। शून्य ज्ञात करना है तो इसकी वैल्यू आप शून्य कर दीजिए। दोनों का गुणा शून्य के बराबर है तो x ऋण 7 बराबर शून्य होगा या सेकंड वाला शून्य हो जाएगा, x धन 7 बराबर शून्य। या तो पहला शून्य या तो दूसरा शून्य, क्योंकि गुणा शून्य आ रहा है। अगर x ऋण 7 का मान शून्य है तो x बराबर ऋण 7 पक्षांतर होके धन 7 बन जाएगा। x धन 7 बराबर शून्य है तो धन 7 पक्षांतर होके ऋण 7 बनेगा। क्या आंसर मिला आपको? x का मान 7 और x का मान ऋण 7, ये दोनों जो है इसके शून्यक हैं। चलिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बना सकते हैं। x वर्ग ऋण 1 है, शून्य ज्ञात करना है तो पहले तो गुणनखंड ज्ञात करिए। इसे हम लिख सकते हैं x वर्ग ऋण 1 यानी 1 का वर्ग। क्या फॉर्मूला हुआ? a वर्ग ऋण b वर्ग। फॉर्मूला हो गया a वर्ग ऋण b वर्ग यानी a ऋण b यानी x ऋण 1 a धन b यानी x धन 1। शून्य ज्ञात करना है तो हमें x की वैल्यू चाहिए, 0 लगा देंगे। x ऋण 1 का मान शून्य होगा या x धन 1 का मान शून्य होगा। अगर x ऋण 1 का मान शून्य है तो x का मान क्या होगा? ऋण 1 पक्षांतर होकर धन 1 बनाएगा। अगर x धन 1 का मान शून्य है तो पक्षांतर होके क्या देगा? धन उधर गया तो ऋण। तो ये दोनों बेटा इसके आंसर हो जाते हैं। ठीक, चलिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का शून्य ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अगर ऑप्शन दिया तो आप उसकी वैल्यू रख के बना लीजिए, या तो फिर हम इसका गुणनखंड करते हैं। चलिए मैं आपको इसका मध्य पद तोड़ना सिखाती हूँ। शून्य ज्ञात करना है तो सबसे बेटा पहले आपको x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटिए कि जोड़ने से तो बीच वाली संख्या रहे, अच्छा गुणा माइनस में आ रहा है ना, घटाने से बीच वाली संख्या रहे और गुणा करने से 4 हो जाए। तो हमको संख्या मिलेगी x की घात 2 ऋण 4x धन x ऋण 4। शून्य ज्ञात करना है तो आप इसकी वैल्यू 0 बनाइए। दोनों की जोड़ी लेते हैं। पहली जोड़ी से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं? x बचेगा x ऋण 4। दूसरी जोड़ी के पास चलते हैं, कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब हम 1 निकालेंगे तो ये हो गया x ऋण 4 बराबर 0। दोनों के पास x ऋण 4 आया है, x ऋण 4 अलग करेंगे, दूसरे कोष्टक में बचा x धन 1 बराबर 0। अगर x ऋण 4 का मान 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 4 पक्षांतर होकर धन 4 बनाएगा। x धन 1 का मान 0 है तो x बराबर क्या होगा? धन 1 पक्षांतर होकर ऋण 1 बनाएगा। तो ये दोनों जो है इसके आंसर बनते हैं। 2x धन 5 एवं 3x ऋण 2 का योगफल है। योगफल ज्ञात करने का तरीका देखिए, जोड़ना है आपको। 2x धन 5 योग करना है तो बीच में धन का निशान, 3x ऋण 2 धन का निशान है। आप कोष्टक नहीं लगाएंगे तो चलेगा, कभी भी अंतर ज्ञात करना है तो बेटा यहाँ पे कोष्टक लगाना जरूरी है। जोड़ने के लिए जो x वाले पद हैं वो x वाले पद समान घात के साथ जुड़ता है। 2x धन 3x पास में लिखना है तो लिखिए, वरना एक साथ आंसर है। 2x धन 3x 5x धन 5 ऋण 2 3, बस हो गया आंसर। देखो कितना आसान है ये। चलिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। x धन 2 एवं x धन 4 का योग। x धन 2 योग करना है तो धन का निशान, x धन 4 क्या होगा? देखो x x 2x धन 2 और 4 6, बस हो गया आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि अगर हमको एक बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद है, तो इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूला सिखा दे रही हूँ कि शून्यक को हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a, बिल्कुल सूत्र याद रखते जाइए। अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटे a। अभी मैं समझाऊंगी क्या होता है। ठीक, यहाँ पर a b c समझते हैं आप लोग। a b c मतलब जो x वर्ग के साथ गुणांक है वो a है, जो x के साथ गुणांक है वो b है, और जो अचर पद है वो c है। तो a का मान इस क्वेश्चन में देखिए 1, b का मान ऋण 5 और c का मान 6। क्या ज्ञात करना है? शून्यकों का योग। योग मतलब अल्फा धन बीटा। सूत्र क्या है? ऋण b बटे a, मान रखिए ऋण
बी का मान ऋण 5, कोष्टक यूज करेंगे, बटे ए का मान 1, ऋण और ऋण का गुणा धन, 5 बटे 1, बटे 1 को नहीं लिखा जाता, तो आपका आंसर तैयार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x की घात 2 ऋण 7x ऋण 9 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो a बराबर क्या होगा 2, है ना, b बराबर जो x के साथ गुणा है ऋण 7, और c बराबर जो अचर है ऋण 9, चिन्हों को लिखना है। योगफल करना है, मतलब अल्फा धन बीटा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a, मान रखिए ऋण b यानी ऋण 7, फिर से ऋण आया कोष्टक, बटे a 2, ऋण और ऋण धन 7 बटे 2। बिल्कुल आंसर तैयार है आपका। आप लोग साथ साथ बनाते जाएंगे। यहाँ पर देखो a का मान कितना है 1, b का मान 10, c का मान 24, सभी में धन का निशान है, चिन्ह नहीं लगाएंगे, है ना। योगफल ज्ञात करना है, मतलब अल्फा धन बीटा, सूत्र लिखेंगे ऋण b बटे a, ऋण b का मान रखिए 10, a का मान रखिए 1, बटे 1 को नहीं लिखा जाता, तो इसका मान आया ऋण 10। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x की घात 2 धन 13x धन 7 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। पहले पहचान लें, a बराबर 6, b बराबर 13, c बराबर 7, योगफल ज्ञात करना है, मतलब अल्फा धन बीटा की वैल्यू चाहिए। सूत्र लिखें ऋण b बटे a, मान रखें ऋण b का मान 13, a का मान 6, नहीं कटेगा तो यही इसका आंसर है आराम से। अब हमारे पास आ रहा है गुणनफल का क्वेश्चन। px का मान देखिए, समीकरण क्या दिया है, x वर्ग धन x ऋण 12, x वर्ग के साथ जो गुणा है वो a है, a का मान 1, x के साथ घात 1 वाले के साथ जो गुणा होता है वो b होता है, कुछ भी गुणा नहीं है, मतलब 1 है, और जो अचर पद है वो c है, तो ये ऋण 12, चिन्ह का ध्यान रखोगे। हमें गुणनफल ज्ञात करना है, यानी अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला है अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू c अपॉन a, वैल्यू रख दो, c की वैल्यू ऋण 12, a की वैल्यू 1, बटे 1 को नहीं लिखा जाता, इसलिए इसका आंसर मिला ऋण 12। क्वेश्चन, ax वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का गुणनफल होता है। बिल्कुल फॉर्मूला पूछ लिया उसने। गुणनफल क्या होता है, गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटे a, ये इसका आंसर हो गया। सूत्र बेटा बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, तो शून्यकों के गुणनफल के लिए सबसे पहले तो आपको a पता होना चाहिए, a का मान जो x वर्ग के साथ है 2, b का मान जो x के साथ है ऋण 7, c का मान जो अचर है ऋण 9। क्या पूछा, गुणनफल अल्फा डॉट बीटा c अपॉन a, वैल्यू रखिए ऋण 9 बटे 2, ये इसका आंसर हो गया। x वर्ग ऋण 36 को x धन 6 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करेंगे। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जिससे भाग दिया जा रहा है उसको शून्य बना दीजिए, बना दिए। अब यहाँ से आप पक्षांतर करके x का मान निकाल दीजिए, तो x बराबर ऋण 6, धन 6 पक्षांतर हो गया ऋण 6। आपको शेषफल बोला है ना, तो शेषफल बराबर x के बदले ऋण 6, कोष्टक लगा के घात 2 ऋण 36, ठीक है, इसमें x वर्ग ऋण 36 में x के बदले ऋण 6 रखें। हल करिए, ऋण 6 का वर्ग धन 36, ऋण का वर्ग धन होता है, ऋण 36 खत्म हो गया, तो क्या बचा शेषफल 0। ओके, चलो x वर्ग ऋण 16 को x धन 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो फॉर्मूला होता है ना a वर्ग ऋण b वर्ग वाला, वहाँ से भी आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं। a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर क्या होता है, a ऋण b a धन b, तो ये इसका एक गुणनखंड है। वहाँ से भी अगर आपको समझ आता है तो कर लेंगे, और नहीं आता है तो अभी जो क्वेश्चन पहले बनाए बिल्कुल वैसा बनाइए। x धन 4 से भाग देना है, तो x धन 4 को 0 बना दीजिए, यहाँ से पक्षांतर करके x की वैल्यू निकाल दीजिए, और इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। x का वर्ग है, मतलब क्या निकाले वैल्यू, ऋण 4, ऋण 4 का वर्ग ऋण 16, ऋण 4 का वर्ग धन 16 है ना, ऋण का वर्ग धन होता है, 16 ऋण 16 यानी कि 0। तो शेषफल पूछा था, शेषफल की वैल्यू 0 आ जाती है। नेक्स्ट, px बराबर 2x ऋण a का भाजक x धन a है,
तो शेषफल क्या होगा। भाजक है x धन a, ठीक है, x धन a भाजक है, तो x धन a का मान शून्य करेंगे, पक्षांतर करके x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू आ गया ऋण a। तो हमें पूछ रहा है वो शेषफल, ध्यान देना जो शेषफल होता है वो इस भाज्य में यानी px में इस x के मान को जो अभी हम निकाले हैं भाजक से उस मान को रखते हैं तो ये बनता है शेषफल, है ना। जो सवाल दिया है वहाँ पर x का मान जो अभी हम निकाले उसको रख दीजिए। तो p माइनस ए, px का मान कितना था, 2x ऋण a था, तो 2x के बदले रखेंगे ऋण a। हल करिए जरा, ये हो जाएगा ऋण 2a ऋण a यानी कि ऋण 3a। हमें शेषफल पूछा है तो ये उसके शेषफल की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स का भाजक x माइनस ए है तो शेषफल क्या होगा। देखिए x माइनस ए भाजक है ना, तो x माइनस ए को 0 करिए तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका शेषफल पूछा है तो शेषफल की वैल्यू हो जाएगी f, ये इसका आंसर है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी आपको समझाए हुए सभी 1 नंबर के क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव खालिस्तान या सही गलत में आ सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। अब इसके अलावा मैं आपको इस चैप्टर में जो मेन बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए वो समझा रही हूँ। पहली चीज़, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, बिल्कुल नोट करते जाएंगे सभी बच्चे। सेकंड, द्विघातीय बहुपद में अधिकतम 2 मूल होते हैं, खालिस्तान में पूछा जा सकता है, अगर घात 2 है तो 2 मूल मिलेंगे। तीसरा, शेषफल की घात भाजक की घात से हमेशा कम होती है ना, शेषफल हमेशा कम घात का बचता है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से भी आपको खालिस्तान या सही गलत बना के पूछा जा सकता है। चलिए, तो अच्छे से तैयारी करेंगे सभी बच्चे, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बच्चों आप लोग इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और अच्छे से बहुत अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं आगे दूसरे क्वेश्चन जो 2 नंबर के हैं वो समझाने वाली हूँ, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल में बने रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। ओके, बाय बाय।